सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल गेट। आज का टॉपिक है हमारा बारमूडा ट्रायंगल। मैं हूं मीर हमजा और मैं ही इसे आपको बताऊंगा, आपको समझाऊंगा। ये बहुत ही एक तरीके का ऐसा टॉपिक है जिस पर 100 से भी ज़्यादा मूवीज, स्टोरीज लिखी गई हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कितनी सब है। इनसाइड बारमूडा ट्रायंगल शेप एंड मैनी मोर अदर्स। बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे भी अगर आप देखें तो हजारों वीडियोस आपके इसी के ऊपर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताऊंगा ये है क्या चीज। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बारमूडा ट्रायंगल है क्या। बारमूडा ट्रायंगल एक कोई ट्रायंगल नहीं है, मतलब हम उसे देख नहीं सकते। एक तरीके का हम अनुमान लगाया है हमने। ये जो बारमूडा से शुरू होकर फ्लोरिडा और प्योर्टो रिको तक जाता है, ये तीन कोनों का ट्रायंगल है जिसको नाम दे दिया है बारमूडा ट्रायंगल। ये तीनों आइलैंड है, फ्लोरिडा, बारमूडा एंड प्यूर्टो रिको। कैरिबियन सी के पास है, गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ के होते हुए गुजरता है। तो इस पर बहुत ही सारी कहानियां हैं। द अर्लीस्ट सगेशन ऑफ अनयूजुअल डिसअपियरेंस द बारमूडा ट्रायंगल अपीयर्ड इन द सितंबर 17 1950। 1950 में देखा गया था द मियाना हिल एसोसिएट प्रेस बाय इवार्ड वैन विंकेल जोनस के द्वारा। इसके द्वारा ये देखा गया था, मतलब इसने देखी थी, जहाँ पे बहुत ही मिस्टीरियस और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। ये रहा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, आप देख सकते हैं पैरानॉर्मल एक्सप्लेनेशन। ट्रायंगल राइटर हैव यूज्ड a number of supplemental concepts to explain the events. One explanation brings that blame of leftover technology from the mythical lost of Atlantis. ये कभी कभार अटलांटिस की स्टोरी अगर आपने सुनी होगी, हम अपनी अगली या आगे इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, तो ये उससे भी जुड़ता है। जैसे कि आप लिखा हुआ देख सकते हैं, कनेक्टेड टू एटलांटिस स्टोरी, ये वहां पे भी जुड़ता है। बिल बिमिनी रोड ऑफ द आइलैंड ऑफ बिमिनी, बहामास में। यहाँ पे यूएफओस भी देखे गए हैं, बहुत चीजें देखी गई हैं जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। नेचुरल एक्सप्लेनेशन, मतलब जो प्रकृति के द्वारा एक्सप्लेनेशन है वो ये है। यहाँ पे कॉम्पास जो है, जो कंपास हमें दिशा बताता है, वो वहां पे काम नहीं करता है, मतलब एक तरीके से चारों ओर घूमने लगता है। यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम है, यहाँ पे बहुत तेज हवाएं चलती हैं, साइक्लोन आते हैं, बादल रहते हैं। वैसे कोई गया नहीं है और जो गए हैं उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। ह्यूमन एरर है, मतलब जो भी व्यक्ति या इंसान यहाँ पे जाता है वो वापस नहीं आता है। वायलेंट वेदर है यहाँ का, बहुत ही तेज हरिकन्स, बहुत ही पावरफुल हरिकन्स, बहुत ही अलग अलग। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, फेरेंसियो बाबुडीला, बिलियंस ऑफ डॉलर इसने खत्म कर दिए थे इसमें, यहाँ के लिए। Was an official under the crown of Castile and the Knight of the Order of Clatra. He was also the brother of Beatrice de Bobadilla, Marcius Marquesa of Moya of Penaloa, पैट्रोन क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी इसके बारे में कुछ कहा है कि यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, ऐसा है, जो कि बहुत क्लोज फ्रेंड थे क्वीन एजेबेल के। क्रिस्टोफर कोलंबस वो व्यक्ति था जिसने अमेरिका को ढूंढा था। ही फाउंड अमेरिका, यूएसए। अ पावरफुल डाउन टॉप ऑफ कोल्ड एयर, मतलब बहुत ही तेज हवाएं चलती हैं, ठंडी। मीथेन की गैस निकलती है यहाँ से, ये वाली गैस मीथेन हाइड्रेटेड, CH4 5.75H2O, ये सब यहाँ से गैस निकलती है। मीथेन हाइड्राइड, हाइड्रोमीथेन, मीथेन आइस, फायर आइस, नेचुरल गैस हाइड्रेट, गैस हाइड्रेट। यहाँ पर ये भी निकलती हैं, जिसको आप देख सकते हैं इस तरीके से निकलती है। जहाँ पे बुलबुल उठते हैं पानी के, तो वहां पे भी ऐसी चीज होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही तरीके का फंडा है।
फ्लाइट 19, अगर आपने देखा हो तो फ्लाइट 19 एक बहुत ही मशहूर आर्टिकल है। फ्लाइट 19 वॉज अ ट्रेवलिंग फाइट, एक 4 या 5, देखिए आप देख पा रहे हो तो, यूएस नेवी एवेंजर्स। फ्लाइट 19 एक 5 जहाज़ों का वो था कि ट्रेनिंग पे जाते हैं और उड़ते हैं वहाँ पे, जिसको फोर्ट लॉ इस जगह से उठाया था। कोस्टल सिटी लोकेटेड इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। फ्लोरिडा से ये जहाज उड़े थे जो 140 मील था, 270 नॉर्थ ऑफ 73 MI 117 किलोमीटर, और जो बैक ओवर फाइनल 140 माइल 230 किलोमीटर में वापस आना था। उनका जो सफर था वो बहुत देर का था, लेकिन वो 45 मिनट के अंदर ही वहां से आ गए थे। कुछ आए थे कुछ नहीं आए थे। टीबीएम एवेंजर्स कहा जाता था, ये वाला प्लेन था उनका उस टाइम पर। द ग्रूमेन TBF एवेंजर्स इज एन अमेरिकन वर्ल्ड वॉर सेकेंड एरा ट्रिब्यूटो बॉम्बर डेवलप्ड इनिशियली द यूनाइटेड स्टेट्स नेवी एंड मारियाना कॉर्प्स, इवेंचुअली यूज्ड बाय सेवरल एयर एंड नेचुरल एविएशन। बहुत ही सारी कहानी है इस पर। स्टार टाइगर एंड स्टार एरियल्स, ये इतनी मशहूर कहानी नहीं है, लेकिन ये भी दर्शाता है कि बारमूडा ट्रायंगल कितना खतरनाक है। केसी स्टार टैंकर्स, ये भी एक कहानी है, ये भी एक कहानी है। आप 100 से ज्यादा इसके ऊपर कहानियां देख सकते हैं आप कितनी सारी हैं। लाइक 54 तो यहाँ पे हैं और अदर्स भी हैं। बीबियोलॉजी क्या कहती है कि इसके बारे में, इसका जो है मैप की ये है सब चीजें। यहाँ भी बहुत सारे लोग गए भी हैं और आए भी हैं, कुछ वापस भी आए हैं जिन्होंने बताया है कि वहाँ पे बहुत ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है। फ्लाइट 19 वाला बहुत ही फेमस टॉपिक है। ग्रेट हंट ऑन फोर्स 27 नेवी फ्लाइट्स मिसिंग इन 5 प्लेन। ये गायब ही हो गए थे, मतलब बिल्कुल जो थे ये गायब ही हो गया था। द न्यूयॉर्क टाइम्स दिसंबर 7 1945 में ये पेपर में आया। वाइड एंटर 27 मैन इन 6 नेवी प्लेन्स। सॉरी गाइस, मैंने आपको 5 बताए थे, मैं भूल गया था। 6 प्लेन थे जिसमें 27 आदमी थे। जो वॉशिंगटन पोस्ट दिसंबर 7 1945, फायर सिग्नल सीन इन, मतलब एक आग दिखी थी वहां पे, आग दिखी थी इन एरिया ऑफ लॉस्ट मैन। द वॉशिंगटन पोस्ट दिसंबर 9 1945 में। यूएसएस साइक्लोप्स, ये भी एक टॉपिक है, ये भी एक टॉपिक है। बहुत सारे मिल जाएंगे, अगर मैं यहाँ आपको बताने पाऊंगा तो दिन रात हो जाएगी। यूएफओज भी देखे गए हैं वहां पे, ये वाले जैसे कि आप देख पा रहे हो, यूएफओज भी देखे गए हैं। लेकिन ये सच है ये झूठ, ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि यूएफओज आपने और हमने कभी देखे नहीं है। इसके ऊपर एक ये भी थ्योरी सामने आती है, ये वाली ट्रायंगल विद द आईज, कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी। इसके ऊपर एक थ्योरी भी बनती है, द कॉन्स्पिरेंसी से जुड़ती है। मोटिवेशन स्पेशली व्हेन अदर एक्सप्लेनेशन आर प्रोबेबल द टर्म ऑफ जनरली हैव अ नेगेटिव कॉनिशन। बहुत ही मशहूर टॉपिक है, लेकिन कभी सरकार ने इस टॉपिक को ज्यादा वो नहीं दिया, एक मतलब तरीके का वो, इसे वो नहीं मिली। पैरानॉर्मल ट्रायंगल भी कहा जाता है इसको, जैसा आप देख पा रहे हो, पैरानॉर्मल ट्रायंगल भी कहा जाता है इसको। अथॉरिटी कंट्रोल, इसके अथॉरिटी कंट्रोल किसके हाथ में है, अब आपको ये भी बताता हूँ। ट्रेनिंग कंट्रीज द वे ऑफ यूनिशन एंड विकिपीडिया दिस इज यूज्ड ऑन डिफरेंट नेशनल लिबराइज के इसके हाथ में है। जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट इसको करता है, लेकिन यूएसए ने कभी इसके बारे में कुछ ज्यादा बात नहीं की है, क्योंकि उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज के लिए। जैसे कि एक तरीके का ये ट्रायंगल है, तो एक इसी तरीके का एक और ट्रायंगल है जो जापान के पास है, द ड्रैगन्स ट्रायंगल, जिसे कहा जाता है द ड्रैगन्स ट्रायंगल। वो भी इससे जुड़ता है, लेकिन उसके ऊपर इतनी मूवीज नहीं है, कुछ ही मूवीज दिखेंगी, लेकिन इसके ऊपर आपको बहुत सारी कहानियां मूवीज दिखेंगी जो बहुत ही दर्दनाक और दिल दहलाने वाली है।
ये जो है ये वहीं पे देखा गया है, ये भी वहीं पे देखी गई है। हेक्सागन वाले क्लाउड भी देखे गए हैं वहां पे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत ही एक तरीके का लाइक, ये सच है या झूठ है इसका तो हमें भी नहीं पता, लेकिन दिखाते हैं लोग यही कि वहां पे ऐसा हो सकता है। पक्का नहीं पता लेकिन ऐसा हो सकता है, दिखाया देख के आप देख सकते होंगे क्या वहां चीजें क्या होती होंगी। यू कैन इमेजिन हाउ डेंजरस प्लेस इज दिस। बहुत ही खतरनाक है। इसी के साथ आज की वीडियो आज मैं समाप्त करता हूँ। आपको ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, लाइक कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन रहता है फर्स्ट वीडियो में, तो आप सब लोग मेरा साथ दिए, सपोर्ट दिए और मुझे सब्सक्राइब करिए टू माय चैनल टेक्निकल गेट। ऐसी स्टोरी आपके लिए मैं लाता रहूँगा। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। थैंक यू।